गुड मॉर्निंग क्लास 8th बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कहानी भिखारिन, और ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग करते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित यह कहानी तन के गोरे मन के काले वचन की परिचायक है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने जहाँ एक अंधी वृद्धा भिखारिन का वास्तविक वर्णन प्रस्तुत किया है, वहीं माँ की ममता, साहूकार की बेईमानी तथा साहूकार के बालक का वैद्य डॉक्टर से ठीक न होकर वृद्धा की ममता से ठीक होना सटीक दर्शाया है। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने आज के समाज की कमियों को दर्शाते हुए वृद्ध, बेसहारा लेकिन मन के धनी व्यक्तियों के प्रति लोगों की सहानुभूति रखने की प्रेरणा दी है। देखिए कहानी। पार्ट 1 है इसका। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती, दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से प्रश्न करती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। यानी वो एक अंधी भिखारिन थी और वो मंदिर के बाहर खड़ी हो जाती थी रोज ही, और जो भी बाहर निकलता था उससे वो मांगती थी कि बाबूजी अंधी पर दया हो जाया था। तो पैसे या जो मदद करना चाहता उसके लिए वो खड़ी रहती थी। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु होते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। जो मंदिर आते हैं, सही बात है कि जो मंदिर आते हैं मन में दया तो होती है, तो ये बात समझती थी। आने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। सहृदयता मतलब उनका हृदय अच्छा होता है, सरल होता है। ठीक है, सबके मन में उनके प्रति प्रेम होता है। ऐसे लोग, स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। इसके पश्चात मनी मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की राह पकड़ती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी वह याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां ज्यादा दिया करते हैं। तब भी अंधी निराश नहीं होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। मतलब वो मांगती रहती। वो लोग झिड़कियां दे देते, लेकिन फिर भी वो अपना जो काम था, पैसे मांगना या खड़े होके कुछ भी जो भी दे दे वो मांगना, तो वो चीजें उसकी जारी रहती थी, बंद नहीं होती थी। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। ठीक है, बहुत सारी झिड़कियां भी सुनती थी, लेकिन फिर भी वो वहां पर खड़ी रहती थी, और जब तक कि 2-4 पैसे न मिल जाए तब तक वो अपनी झोपड़ी की ओर लौटती नहीं थी। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके मस्तक को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। यानी अंधी भिखारिन के पास वो बच्चा उछलता कूदता आ जाता था जब वो भीख मांग के जाती थी अपनी झोपड़ी के पास। 5 वर्ष हुए। पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। किसको? अंधी भिखारिन को पास पड़ोस वालों ने अकेला देखा था 5 वर्ष पहले। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। यानी 5 साल तक वो भिखारिन जो थी वो 5 वर्ष तक अकेली रहती थी, लेकिन बाद में शाम के समय कुछ लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका माथा चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना नहीं थी। असाधारण मतलब कि वो कोई साधारण घटना नहीं थी। विलोम हो जाता है उसका, असाधारण घटना नहीं थी। अतः किसी से भी न पूछा कि बच्चा किसका है। किसी ने उससे नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। आगे देखिए। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। हांडी क्या होती है? मटकी जैसी चीजें। ठीक है, हांडी गाड़ रखी थी। संध्या के समय जो कुछ भी मांग कर लाती वह उसमें डाल देती। यानी जो भी पैसे उसको मिलते थे उसी हांडी में डाल देती थी और उसे किसी वस्तु से ढांप देती। ढांप देती मीन्स ढक देती थी, इसीलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर न पड़े। दृष्टि पड़ना मीन्स कोई उसे देख कर ना पाए। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था, उससे काम चला लेती।
पहले बच्चे को भरपेट खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पर पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। यानी ये उसका नियमित कार्य था कि सुबह जाना, बच्चे को ठीक से खिला पिला देना और फिर वहां पर मंदिर के बाहर खड़े होकर भीख मांगना। ये उसका नित्य का कर्म था। इस वीडियो में स्टोरी यहाँ तक ही, और आगे की स्टोरी अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे।